सेवांकुर भारत संस्था द्वारा आयोजित एक सप्ताह देश के नाम कार्यक्रम का समापन हुआ। स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ सामाजिक अनुभूति के इस अनूठे प्रयोग के तहत इस वर्ष महाराष्ट्र से 300 से अधिक चिकित्सा विद्यार्थी प्रदेश के वनांचल झाबुआ पहुंचे। उन्होंने वनवासी क्षेत्र का अनुभव लिया और अपनी सेवाएं प्रदान की। इस उपक्रम का समापन प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। देखिए ये खास खबर। सेवांकुर भारत संस्था का एक सप्ताह देश के नाम उपक्रम पिछले 7 वर्ष से देश के विभिन्न आदिवासी वनांचल क्षेत्र में आयोजित होता है। इस वर्ष यह उपक्रम झाबुआ के शिव गंगा प्रतिष्ठान परिसर में हुआ। 23 से 29 मार्च तक चले इस उपक्रम का समापन इंदौर में हुआ। समापन कार्यक्रम में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल उपस्थित रहे। उनके अलावा विशेष अतिथि के रूप में गुजरात क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र के संघ चालक कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयंती भाई भडेसिया और मध्य प्रदेश क्षेत्र संघ चालक अशोक सोहिनी भी उपस्थित रहे। इस उपक्रम के तहत वैद्यकीय विद्यार्थियों और चिकित्सकों ने वनवासी क्षेत्र का अनुभव लिया, अपनी सेवाएं दी और अनुभव भी साझा किए। यहाँ जाके यहाँ जब मैं सेवांकुर के थ्रू वहाँ गई तो इन्होंने मुझे वो सब क्वालिटीज दिखाई जो शायद मैंने तब नहीं देखी थी। मैंने देखा कि वो लोग कितने सरल हैं, वो कितनी सहजता से हमें अपना लेते हैं। उनके मन में कोई कंपैरिजन नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, वो सबको एक भाव से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सारी क्वालिटीज मैं क्यों नहीं देख पाई पहले, मुझे इसका बहुत दुख हुआ। और जब वहाँ हम पहुँचे थे तो वहाँ सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज था, पहले दिन से अभी तक जितना भी था सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज। हर एक व्यक्ति किसी लीडर से लेके कोई एकदम सहायक, जो भी सारे लोग इतने इन्वॉल्व थे इस पूरी एक्टिविटी में, पूरे इसके कार्यक्रम में। मुझे वो देख के बहुत खुशी हुई। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति, मातृभूमि, समाज के लिए बहुत प्रेम रखते हैं। यदि किसी को सेवा करना है तो पिछड़े वनवासी समाज की कर सकते हैं। राज्यपाल ने वन क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों में सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी का जिक्र किया। उन्होंने इस बीमारी के लिए जरूरी प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय बोला, वो मैंने सभी को बोला है कि आप 5-5 गांव गोद लो। एनएसएस भी चलता है, एनसीटी भी चलता है, सेवा का माध्यम से बच्चे को तैयार करते हैं। और जब भी आपको ट्राइबल के गांव मिले तभी वो भी देखो सिकल सेल है क्या। और ये सभी यूनिवर्सिटी कर रही है। यहाँ 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे, अहल्या विश्वविद्यालय की भी वाइस चांसलर बैठे हैं, महू वाले भी यहाँ बैठे हैं। यह डॉक्टर तो अखिलेश तो है ही। ये सभी को 21 वाले जो सरकारी है उन्होंने 5 गांव गोद ले लिया। अभी सेल्फ फाइनेंस है, उनको भी बोला है कि जहां जहां आपको लगे ट्राइबल एरिया है वहां आप जांच करवाओ और तुरंत इलाज भी करवाओ। और सभी में जहां जहां जाता हूं कॉन्वर्सेशन में, जहां जहां जाता हूं दौरे पर, वहां मैं सिकल सेल का कैंप लगवाता। अभी नया आया है टीबी में भी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वर्ल्ड में ऐसे 2030 को निर्मूल करने की बात है, मगर प्राइम मिनिस्टर ने देश के लिए सोचा है कि 2025 में हम निर्मूल करना है। उसमें भी सबकी जरूरत है। आपको जहां जहां जाएंगे वहां वो। सन 1989 में संघ प्रेरित युवा चिकित्सकों ने समाज में कम दामों में अत्याधुनिक सेवा देना शुरू किया। छत्रपति संभाजीनगर स्थित डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय सेवांकुर भारत की मातृ संस्था है। इस उपक्रम के माध्यम से वनवासी क्षेत्र में वैद्यकीय विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता का संस्कार देने का प्रयास करती है। सेवांकुर भारत के संयोजक डॉक्टर नितिन गादेवाड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान ये बातें सामने आई कि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सुविधाओं की कमी नजर आई। अलग अलग क्षेत्र से 300 मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स मिलकर के झाबुआ जिले के झाबुआ में शिवगंगा जो प्रकल्प है उसके माध्यम से एक सप्ताह देश के नाम इस कार्यक्रम के माध्यम से 7 दिन वनवासी बंधुओं के बीच में आए थे, जिसमें अलग अलग जगह पे मेडिकल कैंप करना, वनवासी बंधुओं के बीच में रहना, उनकी समस्याओं को समझना,
इस कार्यक्रम का आयोजन के पीछे का ये था। और इसमें लगभग 17 अलग अलग जगहों पे हमने मेडिकल कैंप किए। लगभग 3200 से ज़्यादा पेशेंट की जांच हुई। उसमें से लगभग 612 पेशेंट की सिकल सेल डिसीज़ के लिए स्क्रीनिंग की, जिसमें से 112 पेशेंट पॉजिटिव निकले। 2 दिन के लिए ये सारे विद्यार्थी और डॉक्टर्स अपने वनवासी बंधुओं के बीच में रहे, उनके घरों में रहे, उनकी समस्याएं समझी। ये सारा अनुभव विद्यार्थियों ने पिछले 7 दिनों में लिया। बीमारियों की बात करें तो हमने सबसे ज़्यादा अर्थराइटिस और बोन जॉइंट पेन जैसे बोलते हैं अपन, उसकी बीमारियां ज़्यादा देखी। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की बीमारियां हमने ज़्यादा देखी ज़्यादातर। बाकी चीज़ों से हमने साझा हुआ कि गांव के लोग बहुत, जैसे बाकी जगह से हम शहर में रहते हैं तो गांव के लोग बहुत अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अपने पर्यावरण के इतने हैं, अपनी जल धरती माता अपने पंचवायु को पूजते हैं, मानते हैं। ये देखा मैंने। और इसका अपन ने ये करना चाहिए अपने लाइफ में, जो कि अपने पंच महाभूत हैं उनका। और जैसे जैसे फर्स्ट एड है, जैसे गांव में 15 किलोमीटर दूर जाना होता है हॉस्पिटल के लिए, तो जैसे गरोदर माताएं हैं उनके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर चाहिए। मेडिकल कैंप का ज़्यादातर आयोजन होना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ की बीमारियां जैसी बीमारियां स्क्रीनिंग से ज़्यादा पता चलती है अपने को। तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि बेसिक है हर गाँव के लिए, वो होना चाहिए। और मल्टीपल टाइम्स या बार बार मेडिकल कैंप होने चाहिए। एक डॉक्टर एक गांव में बेसिक होना चाहिए। बहरहाल इस वर्ष के उपक्रम का दायित्व डॉक्टर राजेश पवार, सह प्रमुख डॉक्टर आरती आड़े रोजेकर और डॉक्टर किरण आलहाट ने निभाया। समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवांकुर भारत संस्था से जुड़े कई युवा, चिकित्सक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।